नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे शिव भक्ति चैनल पर। सावन के सोमवार पर पार्थिव शिवलिंग पूजन कैसे करें, और सोमवार को करना चाहते हैं या फिर अगर डेली भी करना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग पूजन कैसे करें, क्या अलग से चौकी लगाएं या फिर जहां पर हम पूजा डेली करते हैं अपने घर के मंदिर पे उसी जगह भी पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चौकी नहीं लगाई है, जहाँ पे सभी भगवान की मैं पूजा करती हूँ, घर का जो मंदिर है उसी मंदिर पे मैं सभी देवताओं के साथ ही यहीं पे मैं पार्थिव शिवलिंग पूजन करूँगी। और यहाँ पे मैंने अलग से चौकी नहीं लगाई है। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं क्या हमें अलग से चौकी लगानी है, तो नहीं, आप इस तरह से भी पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं अगर समय नहीं है तो। और तो यहाँ पे मैंने घर के मंदिर पे ही पार्थिव शिवलिंग पूजन कर रही हूँ। तो एक प्लेट में यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्वास्तिक बना लिया था चंदन से। उसके बाद आसन डालने के लिए चावल डाल दिया और एक बेलपत्र का हम आसन देंगे। इसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। और आप चाहें तो छोटे छोटे शिवलिंग भी आप बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे शिवलिंग भी 11 शिवलिंग मैंने इस तरह से बना करके रख लिए हैं। और पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूजन भी करेंगे। अगर आपको कोई स्त्रोत पाठ कंठस्थ है तो आप वो भी कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए पूरा पूजन आप महादेव जी का कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाग देवता को भी बनाकर और शिव जी के पीछे विराजमान कर दिया है। अब हम पूजन करने वाले हैं। तो पूजन के लिए सबसे पहले दीपक को जला लेंगे, दीपक का पूजन करेंगे। इसके बाद हाथ में थोड़े चावल और पुष्प लेकर भगवान महादेव का ध्यान करेंगे और फिर उनको समर्पित करके कि प्रार्थना करेंगे कि इस पार्थिव शिवलिंग पर आप और आपका संपूर्ण परिवार विराजमान हो। तो इस तरह से हम प्रार्थना करके भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, जल के बाद दूध चढ़ाएंगे, दूध के बाद दही। और कि जल चढ़ाने के बाद कोई भी अगर हम पदार्थ चढ़ाते हैं तो उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दूध चढ़ाया, दूध के बाद शुद्ध जल चढ़ाया, इसके बाद शहद चढ़ाया है, शहद के बाद शुद्ध जल चढ़ाया है, फिर घी चढ़ाया है, घी के बाद शुद्ध जल चढ़ाया है। यानी कि एक एक चीज़ हम चढ़ाएंगे और उसके बाद तुरंत शुद्ध जल चढ़ाने बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शुद्ध जल से स्नान कराते जाएंगे। तो इस तरह से दूध, दही और शहद से, घी से स्नान कराने के बाद अब शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने लोटे में जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके गंगा जल से स्नान कराया है। और एक नीचे प्लेट अवश्य रख लें ताकि जैसे स्नान का जो जल है तो वो नीचे ना गिरे। तो इस तरह से मैंने एक बड़ी प्लेट के ऊपर छोटी प्लेट रखी हुई है ताकि जो भी जल गिरे तो प्लेट में ही आए। तो फिर इसके बाद हम चंदन लगाएंगे, चंदन कुमकुम लगाएंगे। भगवान को, महादेव को जो जो चीज़ें समर्पित की जाती हैं उनको बेहद प्रिय हैं तो वो ज़रूर चढ़ाएं। कलावा से हम चढ़ाएंगे ताकि वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र में राम का नाम भी लिखकर चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाएंगे और आक के फूल, धतूरे के फूल आपके पास अगर हैं, धतूरे का फल है तो वो भी चढ़ाएं। यहाँ पे मेरे पास जो था मैंने भगवान महादेव को प्रेम पूर्वक चढ़ाया है। बेलपत्र चढ़ाया है, समी पत्र चढ़ाया है, दूर्वा चढ़ाई है, कनेर के पुष्प चढ़ाए हैं और भी थोड़े बहुत जो पुष्प हैं मैंने भगवान महादेव के लिए यहाँ पर चढ़ाए हैं। और आपके पास जो भी है आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद भस्म महादेव के लिए अति प्रिय है, भस्म चढ़ाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं। तो यहाँ पे सब कुछ समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम अब भोग लगाएंगे। तो भोग में आप फल, मीठा कुछ भी भोग में लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने मखाने का भोग लगाया है और सभी मंदिर के सभी देवताओं को भी मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है। अब हम इसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो घी का दीपक जला लिया है और दीपक का पूजन करना बेहद ही ज़रूरी होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने दीपक का पूजन किया है। तो अब हम धूप दीप से प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
आरती करने के बाद भगवान को और आरती में जल घुमा करके भगवान को आरती देंगे। उसके बाद स्वयं आरती लेंगे। फिर इसके बाद प्रसाद में जल घुमा करके आचमन करा करके भगवान को प्रसाद लगाएंगे। फिर 3 बार आचमन भगवान को 3 बार आचमन कराएंगे। प्रसाद लगाने के बाद भोग प्रसाद के बाद 3 बार आचमन इस तरह से चम्मच में जल लेके घुमाते हुए 3 बार आचमन कराएंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण होती है। बाद में पूजा ख़त्म होने के बाद जैसे ही आप पूजा कर लेते हैं, हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि ज़रूर करें। पुष्पांजलि में कोई मंत्र नहीं आता है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। इस तरह से पुष्प चावल आप भगवान के ऊपर छोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, भगवान को सर से प्रणाम करें। और फिर इस तरह से आप तुरंत विसर्जन नहीं करना है। दोपहर या शाम तक आप विसर्जन करें। विसर्जन के लिए आप देख सकते हैं एक बर्तन में शुद्ध जल लें। शुद्ध जल के बाद आपको इस तरह से डाल देना है। भगवान से पहले आपको विनती प्रार्थना करनी है और फिर इसके बाद आपको इस तरह से शुद्ध जल में आपको शिवलिंग डाल करके आपको विसर्जन कर देना है। ये पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। जल में पूरी मिट्टी मतलब कि घुल जाएगी। फिर यह आप किसी भी पेड़ पौधे में अच्छे से गमले में डाल दें। किसी साफ जगह पे ही डालें, ऐसे किसी पेड़ों पे ना डालें जहाँ पैर लोगों के आते हों। तो अच्छी शुद्ध जगह पर डालें या फिर घर के गमले में ही आप इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा संपूर्ण हुई और यहाँ पे मैंने पार्थिव शिवलिंग पूजन ये सोमवार को किया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।